फूल के कण रक्त से धोए गए हैं, फूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब धोए गए हैं, पाँव केवल मत चलो अपमान होगा सर शहीदों के यहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इनका स्वागत करता हूँ कि मैं ठहरा तेज लहरों का समंदर, मैं ठहरा तेज लहरों का समंदर, नदी के साथ में क्यों बह रहा हूँ, मैं ठहरा तेज लहरों का समंदर, नदी के साथ में क्यों बह रहा हूँ। मोहब्बत अब तू छुट्टी पर चली जा, गजल मैं मंदिरों पर कह रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई दुर्गेश कि महफिल में फिजाएं इश्क की झना के जाएंगे। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। महफिल में फिजाएं इश्क की झना के जाएंगे, दिवाली ईद होली सब मना के जाएंगे, दिवाली ईद होली सब मना के जाएंगे। गर तालियों से आपने जो साथ निभाया, गर तालियों से आपने जो साथ निभाया, वादा है हर एक दिल में घर बना, वादा है हर एक दिल में घर बना के जाएंगे। शाहजहांपुर मेरी कर्म क्षेत्र वही रहा है, यहाँ पर बहुत सारे चेहरे जिन्होंने मेरा राजनीतिक सफर में मार्गदर्शन किया। आदरणीय कमल गुप्ता जी बैठे हैं, आदरणीय दिव्यांश जी बैठे हैं, उनके पिताश्री बैठे हैं, आदरणीय अवधेश जी बैठे, सैनिक जी भाई साहब बैठे, हमारे मन सक्सेना जी तो ऐसे प्रेम की कविताओं पर वाद दाद दे रहे थे जैसे लग रहा था कि सारा अनुभव इन्हीं ने लिया है। आदरणीय वकील साहब मुझे लगता है चले गए हैं, और सभी मेरे मंच पर जिन्होंने कविताएं यहाँ सुनाई, मैं पूरी क्रांतिकारी धरती की ओर से सबका अभिवादन करता हूँ, और शहीदों की इस पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रजनीश जी इसलिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने विस्तारक योजना के बाद मुझे शाहजहांपुर द्वितीय बार यहाँ पर बुलाने का सौभाग्य दिया, इसके लिए उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वक्त ढाए कहर है बला की तरह, हो गई देह मेरी शिला की तरह, हो गई देह मेरी शिला की तरह, छोड़ कर चल दिए हो लखन जैसे तुम, छोड़ कर चल दिए हो लखन जैसे तुम, दिल तड़पता रहा उर्मिला की तरह, दिल तड़पता रहा उर्मिला की तरह, जितनी शिद्दत से उसको मैं चाहता रहा, उतना ज्यादा ही वो याद आता रहा। उसको हमने कभी आजमाया नहीं, उसको हमने कभी आजमाया नहीं, हर घड़ी जो हमें आजमाता रहा, हर घड़ी जो हमें आजमाता रहा। जंगली बन गए अब समाजी नहीं, हारना चाहते कोई बाजी नहीं, भाई तो चाहते हैं सभी राम से, भाई तो चाहते हैं सभी राम से, पर भरत बनने को कोई राजी नहीं, भरत बनने को कोई राजी नहीं। अभी मैं आदरणीय बाण जी के साथ उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया, हनुमान धाम के दर्शन किए। तो जब मैं हनुमान जी की प्रतिमा को देख रहा था, जिस प्रकार से वो विशाल अपना रूप धारण किए हुए हैं, तो मुझे नरेंद्र मोदी जी के एक संबोधन का ध्यान आ गया। हनुमान जयंती के अवसर पर माननीय मोदी जी ने अपने सांसदों को संबोधन दिया, और संबोधन में कहा भाइयों, तो सभी सांसद वहां पर बैठे और उन्होंने कहा कि तुम सभी अपने आप को हनुमान समझो, और मुझे बस उन्होंने इतना ही कहा।
और उसके बाद बीच में एक वानर सेना में से मतलब सांसद खड़ा होकर के पूछता है कि प्रभु, माता सीता का पता लगाना है कि नहीं? तो मोदी जी चिल्ला करके खड़े हो गए और उन्होंने योगी जी को बुलाया और कहा इनका नाम क्या है? तो योगी जी ने कहा, क्यों बदलना है क्या? उन्होंने कहा, योगी जी ने बोला, मोदी जी इनका नाम है यूसी तुसो, यूसी अम्बवत। मोदी जी ने कहा, इन्हें कार्यक्रम के पीछे ले जाओ और इन्हें तुसी लंबवत कर दो। आदरणीय राहुल जी पर टिप्पणी करना चाहता हूं। इस समय भारत जोड़ो यात्रा बहुत जोरों शोरों से चल रही है। जिस समय देश को राखी के साथ फोटो का इंतजार था, उस समय कैसे सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए हैं, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। उस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि राहुल में से अगर ला हटा दे तो स्वयं में राहुल रह जाता है। तो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे। राहुल जी यात्रा के दौरान एक बाबा से मिले। उन्होंने कहा, बाबा मैं अपना हाथ आपको दिखाना चाहता हूं। राहुल जी से बाबा ने कहा, अब तो सूरत भी दिखाने योग्य हो गई है, हाथ का क्या करोगे? बोले नहीं, मैं दिखाना चाहता हूं। बोले दिखाओ। तो हाथ देख करके राहुल जी ने प्रश्न किया कि मेरी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत क्यों नहीं आ रही? बाबा बोले, इसमें दो कारण हैं। पहला, अभी तुम्हारी उम्र बहू ढूंढने की है, बहुमत नहीं। अभी तुम्हारी उम्र बहू ढूंढने की है, बहुमत नहीं। तो उन्होंने हाथ देखते हुए बोला कि देखो बाबा, मेरी राशि में कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब है? बोले 2 ग्रह खराब हैं। बोले कौन से? कि पहला दिग्विजय सिंह। बोले दूसरा? बोले दूसरा शशि थरूर। बोले ये कैसे खराब है? बोले ये ऐसे खराब है, लुगाई तुम्हारे लिए देखने जाते हैं, वो खुद के लिए लेकर के चले आते हैं, ये तुम्हारे लिए खराब है। बोले और क्या होना चाहिए? बोले और इसमें दूसरी गलती तुम्हारी माँ की है। बोले कैसे? कि माँ की गलती ऐसी है, जिस उम्र में तुम्हारे हाथों में प्रेम के पत्र होने चाहिए थे, उस उम्र में तुम्हारे हाथों में कांग्रेस का घोषणा पत्र थमा दिया। और आज जिस उम्र में तुम्हें रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, आज उस उम्र में तुम्हें ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है। ये तुम्हारी माँ की देन है। क्या बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी कविता पर जो तालियां नहीं बजाता है, अगले जन्म में उसे फिर मैं कुछ नहीं बोला। यहाँ पर बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हैं। मैं भक्ति रस की एक अब तक पहुंचे। मेरे जितने भी वर्तमान नौजवान साथी और भूतपूर्व नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हों, आप सभी की दुआएं मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कि जिन्हें देख के सारे अचंभित हो वह अनुपम धाम कहाँ पे बना है। जिन्हें देख के, मैंने 2 बार पढ़ दिया है, अगर आप लोग तालियां के साथ मेरा साथ नहीं देंगे, यही रात भर सुनाऊंगा। कि जिन्हें देख के सारे अचंभित हो वह अनुपम धाम कहाँ पे बना है। योगी मुनि भी है रोते जहाँ को वह मोक्ष का धाम कहाँ पे बना है। योगी मुनि भी है रोते जहाँ को वह मोक्ष का धाम कहाँ पे बना है। सब ढूंढ लिए हैं तो धाम सभी, सब ढूंढ लिए हैं तो धाम सभी, फिर राज तो मैंने ये जान लिया है। निज देह में अपने बसे प्रभु जी, निज देह में उनका ही धाम बना है। निज देह में अपने बसे प्रभु जी, निज देह में उनका ही धाम बना है। और जब ईश्वर हमको जन्म देता है, हम इससे पहले ईश्वर की शरण में होते हैं, जहां भी उसकी माया हो। जब वो हमें जन्म देता है, माँ की कोख में हम लोग गर्भाधान करते हैं, और जब धरती पर जन्म लेते हैं, तब से लेकर के मरण तक की मैंने 4 पंक्तियां समर्पित की हैं, सुनना। कि जग में भेजा है तुमने सुनो, और भेज अकेला ही छोड़ दिया। जग में भेजा है तुमने सुनो, और भेज अकेला ही छोड़ दिया। हम पास तुम्हारे तो पहले थे, फिर तुमने अकेला ही छोड़ दिया। उलझा है दिया भव सागर में, उलझा है दिया भव सागर में, सब उलझन मेरे ही
काया है माया है छाया तेरी, फिर मैंने ये जीवन ही छोड़ दिया। बहुत सुंदर, काया है माया है छाया तेरी, फिर मैंने ये जीवन ही छोड़ दिया। कि सब जानते हैं सब मानते हैं, गीता से तो बढ़ के किताब नहीं है। सब जानते हैं सब मानते हैं, गीता से तो बढ़ के किताब नहीं है। कुरान में साफ लिखा है यही, ईमान से बढ़ के कोई काम नहीं है। गुरु साहिब जी का तो ग्रंथ कहे, गुरु साहिब जी का तो ग्रंथ कहे, और बाइबल में साफ लिखा तो यही है। जिस मन में प्रेम का भाव ना हो, फिर समझो कि वह इंसान नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस मन में प्रेम का भाव ना हो, फिर समझो कि वह इंसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की दुआओं के साथ इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।